ओम शांति। आज का विषय है अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। मीठे बाबा कहते हैं, अगर अपनी स्थिति को सदा अचल अडोल बनानी है तो अपने मन के व्यर्थ को समाप्त करना है। किसी के प्रति भी अशुभ बोल नहीं बोलते हैं और ना स्वयं के प्रति ही व्यर्थ और अशुभ बोल बोलते हैं। स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी अच्छे अच्छे विचार रखने चाहिए। प्रश्न है, श्रेष्ठ विचार और अशुभ विचारों में क्या अंतर है? यह जानना पड़े। श्रेष्ठ विचार, यहाँ पर देवताओं को देखना है। उनके विचार कैसे थे? वे किस प्रकार से वाणी का प्रयोग करते थे? देवताओं की वाणी बहुत मीठी होती थी। देवता बहुत कम बोलते थे। उनकी दृष्टि में सब एक समान ही होते थे। उनके अंदर यह भान होता ही नहीं था कि यह हमारे बच्चे हैं और यह सब प्रजा है। प्रजा और बच्चे एक समान होते थे। विशेषताएं तो अनेक है देवताओं की। उनका अपने बच्चों प्रति या स्वयं प्रति या प्रजा प्रति कभी भी व्यर्थ और अशुभ बोल निकलते थे क्या? नहीं। सदा स्थिति एक रस यह है देवताओं की विशेषताएं। अशुभ विचार, जब तक हम अंधियारे में थे तब तक शुभ अशुभ का मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो जाता है उसके बाद हमारी समझ बढ़ जाती है। प्रतिदिन हम मुरली भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, योग भी करते हैं। उस समय सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जब हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं हम जान जाते हैं पांच विकारों के कारण ही आज सारा विश्व दुखी है। इन पांच बुराइयों के कारण ही आज घर घर में लड़ाई झगड़ा है। तो इस समय पांच बुराइयों का ही तो त्याग करना है। ये पांच बुराइयां स्वयं के प्रति भी हो सकती है और दूसरों के प्रति भी हो सकती है। पहले अपनी चेकिंग करते हैं, हम स्वयं के प्रति कितने व्यर्थ और अशुभ बोल बोल सकते हैं। जब हम प्रतिदिन पुरुषार्थ करते हैं अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, तो कितनी माया के तूफान हमारी यात्रा में आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर आते हैं। उन पेपर में कभी पास होते हैं तो कभी फेल हो जाते हैं। वह पेपर हमें
उठाने के लिए आते हैं, हमारे शक्तियों को बढ़ाने के लिए आते हैं। पेपर तो आएंगे ही, क्योंकि यह रावण राज्य है, माया की नगरी है। अगर माया की नगरी में भगवान को अपना बनाएंगे, तो भगवान से दूर करने के लिए माया पेपर तो लेती ही है। जब पेपर आते हैं, या उस समय स्वयं के प्रति व्यर्थ चिंतन और अशुभ बोल हमारे होते हैं। अगर व्यर्थ और अशुभ बोल स्वयं के प्रति होते हैं, तो यह अपने को कमजोर बनाना है। इस प्रकार से अपने प्रति कभी भी व्यर्थ और कमजोर बोल नहीं बोलते हैं। जब कभी इस प्रकार के पेपर आते हैं, तो उस समय बाबा की याद को बढ़ाना होता है, जिससे कि हम अपनी स्थिति को उस समय एक रस कर पाए। यह स्वयं की चेकिंग है, जैसे कि स्वयं को कमजोर देखना, छोटी छोटी बातों में आंसू आने लगना और फिर दिल शिकस्ती हो जाना, छोटी छोटी बातों में अनेक उलझने पैदा होना, फिर अपने ही संकल्प चलने लगते हैं। पता नहीं जो हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वह हो भी पाएगा कि नहीं। अनेक प्रकार की उलझने मन में आती रहती है। यह सब माया का खेल पाल होता है। अपनी शक्तियों को खाने के लिए इसलिए अपने को कभी कमजोर नहीं देखना है, क्योंकि कमजोर देखेंगे तो माया अपनी शक्तियों को खा जाती है। हमेशा याद रखें कि बाप दादा की छत्र छाया अपने ऊपर है, इसलिए ऐसे समय में बाप दादा की छत्र छाया में बैठे रहे। जितना हम स्वयं को शक्तिशाली देखते हैं, हमारे संकल्प उतने ही तेजी से शक्तिशाली सिद्धि होते हैं। जिनके संकल्प शक्तिशाली, उस आत्मा का प्रभाव सभी के ऊपर होने लगता है। अगर मन में कभी व्यर्थ और अशुभ संकल्प बहुत तेजी से आते हैं, तो अपने से एक सवाल करना है, आत्मा और माया दोनों में शक्तिशाली कौन है? आत्मा है शक्तिशाली, अविनाशी शक्ति, और माया है विनाशी शक्ति। तो क्या अविनाशी शक्ति पर विनाशी शक्ति भारी पड़ सकती है? यह अपने से पूछना है। शक्तिशाली कौन है, एक विनाशी चीज या फिर अविनाशी चीज? आत्मा शक्तिशाली है, इसलिए अपने पर भरोसा रखना है।
आखिर पेपर आने के बाद रोना क्यों आता है? वह इसलिए आता है क्योंकि शक्तियों की कमी है। शक्तियों की कमी होने के कारण पेपर में फेल हो जाते हैं और अपने प्रति ही अशुभ सोचने लगते हैं। अगर अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना है तो उसके लिए बड़ा ही सहज तरीका है। वह तरीका है दूसरों की अवस्था को उठाने का। जो कमजोर आत्माएं होती है उनको उठाने की सेवा करनी है, उनके शुभचिंतक बनना है। जब कमजोर आत्माओं के प्रति शुभचिंतक बनते हैं तो उनसे दुआएं का खाता प्राप्त होता है। जब उनकी दुआएं स्वयं को प्राप्त होती है तो अपनी स्थिति ऊंची बनती है। लेकिन सदा याद रखें, उनके प्रति कभी भी व्यर्थ और अशुभ बोल नहीं बोलते हैं, क्योंकि वह अपनी अवस्था को गिराते हैं। जो कमी कमजोरी दूसरों में देखते हैं वह अपने में भी आ जाती है, और हमें तो अपनी अवस्था को उठाना है। जब हम दूसरों को शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते हैं, उनसे मीठा बोलते हैं, तो वह मिठास अपने में भी आ जाती है। जितना दूसरों के प्रति शुभ बोल और समर्थ होकर रहेंगे, वे विशेषताएं अपने में भी आती जाएगी। और अपनी स्थिति ऊंची उठती जाएगी। कितना सहज है। लेकिन ऐसे कर्म करने के लिए मन को मारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मन बड़ा धोखा देता है। वह छोटी छोटी बातों में दूसरों में बुराइयों को दिखलाता है। वह तो दिखलाएगा क्योंकि माया का गुलाम जो बना हुआ है। ऐसे में बड़ी समझदारी से कार्य लेना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि कहती है मुझे विजयी रत्नी बनना है, और विजयी रत्नी बनने के लिए मुझे सभी को समर्थी आत्मा देखना है। अपनी दृष्टि में किसी के प्रति व्यर्थ भावना आए, किसी को मुख से अशुभ बोल नहीं बोलते हैं। अगर मुख से अशुभ बोलते हैं तो उससे वायुमंडल खराब होता है। और अपनी वाणी में कठोरता आती है और अपना पाप कर्म बन जाता है। पाप कर्म होने से स्वयं को बचाना है, इसलिए शुभ बोल बोलते जाना है। हर किसी से मीठी वाणी में बात करनी है, क्योंकि मीठा बोलने का संस्कार इसी समय बनाना है। तभी तो देवता लगेंगे। अगर समर्थी बनना है तो देवताओं जैसे कर्म इसी समय करने पड़े, तभी तो समर्थी आत्मा कहलाएंगे। बस अपने कर्मों पर अटेंशन देना है, क्या सही है क्या गलत है, यह देखते रहना है। अच्छा, ओम शांति।